सुप्रभात। ये है मानसी। ये है पुष्पिता। मानसी, क्या तुम्हें पता है कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होते हैं? हाँ, कोई भी इसे यूं ही नहीं होना चाहता है और साध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। परंतु क्या तुम्हें पता है कि सैनिक का जीवन इससे ठीक विपरीत होता है? नहीं, पर मुझे लगता है कि इस नाटक के जरिए न केवल मुझे बल्कि सबको मालूम हो जाएगा कि सैनिक के जिंदगी कैसे होते हैं। तो हम कक्षा 10वीं के छात्र आपके समक्ष एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाइए। आप सभी का नई कक्षा में स्वागत है। मैं आपकी नई कक्षा अध्यापक काश्मी हूँ। तो बच्चे, आज हम सभी से परिचित हो जाते हैं। कल से हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साध्वी सिंह है। आपको बड़े होकर क्या बनना है? बड़े होकर विमान छात्रा बनना है। बहुत बढ़िया। तो बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी सूर्यवंशी है। आपको बड़े होकर क्या बनना है? मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। बहुत खूब। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौसिया शेष है। आपको बड़े होकर क्या बनना मुझे है? अध्यापिका बनना है। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह राठौर है। आपको बड़े होकर क्या बनना है? मैं बड़े होकर सैनिक बनना चाहता हूँ। सैनिक, वाह। तो बच्चों, क्या आपको सैनिक के बारे में पता है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सैनिक की वजह से ही हम रात भर चैन की नींद सो पाते हैं। वे रात भर हमारे लिए सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह अध्यापकों के बोए हुए बीज 20 साल में एक वृक्ष में बदल गया। आज विक्रम के सामने समय आ खड़ा हुआ उसको कुछ कर दिखाने का। ट्रिंग ट्रिंग। जय हिंद सर। JF 1026 विक्रम सिंह राठौर कॉल पर है। जय हिंद। इमरजेंसी रिपोर्ट करनी। आप तुरंत 4 नंबर कश्मीरी बॉर्डर गेट पर रिपोर्ट करें। जी सर। जय हिंद सर। क्या हुआ बेटा? मुझे हेडक्वार्टर से कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा। अभी तो आज चलना जरूरी है। सुनो तो विक्रम, उसे जाना ही होगा क्या? हाँ मम्मी, भैया को जाना ही होगा क्योंकि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच जंग छिड़ गई है। अपना ख्याल रखना, देश की रक्षा करना और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए कभी पीछे मत हटना। सिंह बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और घर में उदासी का माहौल चलता। अपना और हमारा घर का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बॉर्डर पर युद्ध का माहौल और टीवी में समाचार। नमस्कार, मैं उदयबाला त्रिपाठी और मैं आपके सामने आज आई हूँ खबर के साथ। तो जैसा कि हम सभी इस खबर के साथ वाकिफ हैं, कश्मीर को लेकर चल रही पाकिस्तान और भारत के बीच ये जंग को 3 दिन हो चुके हैं और इसमें 90 से अधिक भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है और मम्मी, हजारों पापा, सैनिक भैया, घायल भाभी, हैं। जल्दी से अभी अपना टीवी में न्यूज़ आया है। विक्रम सिंह राठौर, अमूल प्रताप, विमल प्रताप और काफी अन्य सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी खबर के साथ मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। धन्यवाद। हेलो 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 ग्रिंग 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 ग्रिंग। हेलो हेलो, क्या ये विक्रम सिंह राठौर का घर है? जी हाँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सैनिक विक्रम सिंह राठौर शहीद हो चुके हैं। भाई क्या हुआ? भाई भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? हमारा भाई नहीं रहा। क्या? विक्रम सिंह राठौर की मौत हो जाती है और घर में शोक की छाया। ओ देश मेरे तेरी शान पे सड़के कोई धन है क्या तेरे रूप से ढलके, तेरे रूप से रोशन, तेरे खास में जिंदा तू धन है। छोटे भाई को बॉर्डर भेजने की तैयारी। अपना ध्यान रखना, देश की रक्षा करते रहना, ठीक है? और अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये लो तुम्हारा सामान, और अपना ख्याल रखना और देश की रक्षा करना और अपना कर्तव्य निभाना। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक है। कुछ हफ्तों बाद घर का वातावरण, मंजिली बीवी का चाय के साथ प्रवेश। चाय सुनिए,
इज्जत होनी चाहिए। हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। छोटे से तो कह रहे हैं, कब तक हम भाभी के पीछे रहेंगे? भाभी को तो ऐसे बनाया जाता है जैसे घर की रानी है, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तुम सही कह रही हो, हमें इस बारे में अपने माँ बाप से बात करना चाहिए। आप दोनों इतने कष्ट करते हो पर कोई आपका नाम ही नहीं लेता, सब सूर्य परिवार को ही नाम देते हैं। ठीक है, हम कल इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। माँ बाप के साथ दोनों बच्चे का बातचीत। पापा, हमें आपसे कुछ बात करना है। क्या बात है? मैं ये बोल रहा था कि अब तो सूर्या भी सेटल हो गया और उसे भी नौकरी मिल चुकी है, उसके बाद हमारी भी कोई वसीयत होनी चाहिए इधर। और आपकी उम्र भी इतनी हो गई, आप इतना काम करते हैं, आप कब तक करेंगे? अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच बंटवारा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? मेरे जीते जी घर का बंटवारा करवाना चाहते हो? क्या साथ में रहना अच्छा नहीं लग रहा? तो हम क्या करें? हमारे आगे की वंश को आवाज कौन नीचे संभालेगा? करो। क्या हमने बचपन से आपको ऐसे पाला है? तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे की वंश हमें संभालना और हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, छोटेपन से हमने तुम्हें ये सिखाया। एक मिनट, आवाज नीचे करके बात करो। माँ बाप है तुम्हारे, ये कौन सा एक होता है माँ बाप से बात करने का? क्यों ना करे, हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? तो क्या? हाँ, आप इतना हुक्म चलाते हो, उसका क्या? बस बहुत हो गया, आप इस घर से निकल जाइए। हाँ, निकल जाइए प्लीज। निकल जाइए। कि आपने देखा कि किस तरह अपने बेटे ने पैसे और जायदाद के लालच में अपने ही मम्मी पापा को घर के बाहर कर दिया। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूर, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अस्पताल का दृश्य। डॉक्टर आइए अपने साथ आइए। मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। अस्पताल में पोते आने की खुशी का माहौल और उस समय छोटे बेटा का प्रवेश। कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं पाम लोग यहाँ मेरे घर गया था, पर गाँव वाले से पता चला कि आप लोग हॉस्पिटल में हैं। तू चाचा बन गया। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो फिर हम लोग घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं चल सकते। क्यों? भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया। पर ये घर तो आपका भी है ना? उन्होंने जबरदस्ती कुछ कागजों पे हमारा हस्ताक्षर लिया था, अब वो घर हमारा नहीं रहा। ठीक है, तो मैं कुछ करता हूँ। मुझे घर मिल गया था। कहाँ? मेरे दोस्त का एक घर खाली था जो मुझे दे दिया है। अच्छी बात है, चलो चलते हैं। हाँ, पर भाभी को आप लोग बाहर चलिए, मैं भाभी को लेके आता हूँ। ठीक है। बधाई हो भाभी। कोई बात नहीं भाभी, हम लोग तो है ना। भाभी आप तैयार हो जाइए, मैं बाहर में सिग्नेचर करके आता हूँ। मैं क्या भाभी को घर ले जा सकता हूँ? जी, आप ले जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। दादाजी कहानी सुनाओ ना। चलो ठीक है। सन 1799 का साल। सन 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी चिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है ना। ये जंगल की जिंदगी में बड़ी खतरनाक होती है ना? जी कर्नल, यहाँ पे खेमा डाले हुए हफ्तों हो गए। ये वजीर अली इंसान है कि भूल हाथी नहीं आता। वही तो, मुझे भी इसके कारनामे देख के रॉबिन हुड की याद आ जाती है। इसके दिल में हमारे लिए किस तरह नफरत है। तकरीबन 5 महीने हुकूमत की होगी, पर हमारा जरा भी असर चढ़ने नहीं दिया। ये सादत अली कौन है? सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई है और वजीर अली के चाचा। ये इन दोनों के बीच की दुश्मनी की क्या बात है? इनकी दुश्मनी का किस्सा यह है कि आसिफुद्दौला के आपको बेटी की उम्मीद दी थी। फिर सआदत अली को लगा कि अब उसी की नवाबी है, और जब वजीर अली का जन्म हुआ तब उसे अपनी नवाबी पे खतरा नजर लगा। ये सादत अली को अवध की तख्त पे बैठाने का क्या मसला है?
वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे कि तुम जानते हो। अच्छा, तो इससे हमारा क्या फायदा? फायदा ऐसा है कि उसने हमें दोस्ती में तकरीबन आधी जमीन दे दी है और साथ में 10 लाख रुपए नकद। अब मुझे मजे कर रहा है और हम भी। सुना है वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया है। वही तो, सबसे पहले टीपू सुल्तान ने बुलाया था, फिर वजीर अली ने, और अब ये शमसुद्दौला। ये शमसुद्दौला कौन है? बंगाल नवाब का निस्बती भाई है। ये इससे तो ये पता चल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ चुकी है। वही तो, करना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। वही तो, वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसे पकड़ने के लिए हमने पूरी फौज लगाई है, पर वो हमारे आंखों में धूल झोंके जा रहा है। लगता तो है कि वजीर अली बहुत बहादुर इंसान है। बहादुर ना होता तो ये वकील का कत्ल न कर देता। ये वकील के कत्ल का क्या किस्सा है? किस्सा यूँ था कि जब उसे पद से हटा दिया गया, उसे बनारस भेज दिया गया। फिर उस पर इतनी परेशानी आई कि उसे गवर्नर जनरल बार बार बुला रहा था पेशी के लिए। वो परेशानी में आकर वकील से कंप्लेन कर दी, तो वकील तो अपना आदमी, उसका मदद कैसे करेगा? इसीलिए फिर उसने उसको ठुकरा कर बुरा भला कह दिया। गुस्से में आकर वह दिल्ली कत्ल कर दिया। और भाग गया? हाँ, आजमगढ़ के जंगलों में अपने जानिसारों के साथ। वजीर अली की स्कीम क्या है? उसकी स्कीम यह है कि बस वो किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। नेपाल पहुंचने के बाद वो ताकत हासिल करके हम पे हमला कर देगा और हमें यहाँ से भगा देगा। नेपाल पहुंचना कोई बड़ी बात तो नहीं है, शायद वो पहुंच भी चुका होगा। हो सकता है, पर फौज के हिसाब से वो शायद इन्हीं जंगलों में कहीं घूम रहा है। हुजूर, दूर क्या से बात है? धूल उड़ती दिखाई दे रही है। क्या? धूल उड़ती दिखाई दे रही है। ढूंढ रही कि जैसे कि पूरी फौज आ रही है, मगर मुझे वहां से एक ही इंसान दिख रहा है। दिख तो एक ही रहा है, पर वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि ये कोई वजीर अली का आदमी है। वजीर अली का आदमी हमारे लिए? हाँ, हमें गिरफ्तार करने के लिए आया हो। हाँ। सिपाही, उस पर ध्यान रखो और देखो कि वो किस तरफ जा रहा है। जी हुजूर। मुझे कर्नल से मिलना है। बहुत खूब। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ। अंदर भेज दो। जी हुजूर। तन्हाई, तन्हाई। यहाँ सब अपने आदमी है। दीवारों के भी कान होते हैं। तन्हाई। क्या चाहिए आपको? आपने इस मकाम पर खेमा क्यों डाला है? इस मकान पर खेमा हमने वजीर अली को पकड़ने के लिए बट डाला। वजीर अली की गिरफ्तारी मुश्किल है साहब। तो क्या हम उसे पकड़ लेंगे? आपको क्या चाहिए? चेक कारतूस। कारतूस किस लिए? वजीर अली की गिरफ्तारी करने के लिए। वजीर अली की जाए। ये लो। आप कौन? वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दी है, इसलिए मैं आपकी जान बख्श करता हूँ। कौन थे कर्नल? एक जाबाज सिपाही। तो इस तरह से हमारे जाबाज ने हम भारत से अंग्रेजों को भगा दिया था। बैठ यहाँ क्या कर रहे हो? टीवी में न्यूज़ देखो क्या आया है। क्या हुआ? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ सुबह की ताज़ा खबर के साथ। तो जैसा कि हम सभी इस खबर से वाकिफ हैं कि कश्मीर को हुए जंग में हमारे काफ़ी जवान वीर सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी और आज हमारे राष्ट्रपति भवन में कार्यालय मंत्रक ने एक उत्सव आयोजन किया है हमारे उन्हीं वीर सैनिक की शहीदों के लिए। तो आज उनकी शरण में देखते हैं अपने राष्ट्रपति भवन का एक झलक। नमस्कार भारतवासियों, आज हम सब यहाँ पे शहीद सैनिकों के श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ माननीय राष्ट्रपति जी भी उपस्थित है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे वीर सैनिकों को सम्मानित करें। नमस्कार देशवासियों, सैनिक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे अपने परिवार या अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिए हैं उसका ऋण हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हम उन्हें एक पुरस्कार के साथ सम्मानित करना चाहते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में सूरज आया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरे
तेरे लिए सौ दर्द सहे, महंगा न पड़े कभी रंग तेरा, जन मुंह से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा, तेरे खेतों में सहलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो हो अफसोस भरी कल्याण मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस आ न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों